खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां भगवान गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु पीपरहवा से 1898 में खुदाई करके निकाली गई बुद्धकालीन अवशेषों की हांगकांग में नीलामी होने जा रही है। 7 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे होने जा रही इस नीलामी को रोकने के लिए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शारदेंद्र कुमार त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्होंने बुद्धकालीन पुरातात्विक इन अवशेषों को भारत वापस लाने की मांग की है। खबर अलीगढ़ से है, जहां शहर के आबादी वाले इलाके में A to Z कचरा प्रबंधन संयंत्र और खुले नालों की समस्या के गंभीर मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव कौशिक ने कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की, लेकिन कहना है कि अब तक सिर्फ खानापूर्ति कर मामले को दबाने की कोशिश की। संजीव कौशिक ने मामले की जानकारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दी, जिसके बाद संजय सिंह ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के निगम विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को पत्र लिखकर ठोस कार्यवाही की मांग की है। इससे पहले उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के चलते 37,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। बावजूद इसके नगर निगम ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। संजीव कौशिक ने प्रशासन को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है। समय सीमा के भीतर कार्यवाही नहीं की गई तो पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन और अनशन शुरू किया जाएगा। 25 सितंबर 2024 को आम आदमी पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था नगर विकास मंत्री जी। सब 2 बड़ी समस्याओं को लेकर A to Z प्लांट मथुरा रोड पर स्थित है, जिसपे 5 लाख मीट्रिक टन लीचर वहां पड़ा हुआ है, और दूसरे जो अलीगढ़ के खुले नाले बने हुए हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तो अगर आप देखेंगे तो अलीगढ़ में 7 विधायक भाजपा के, 1 सांसद भाजपा के, उसके बाद MLC भाजपा के और महापौर जी भाजपा के। बावजूद इसके ना तो A to Z का कोई स्थायी समाधान खोजा जा रहा है और ना ही जो शहर में खुले नाले बने हैं उनके लिए कोई स्थायी समाधान खोजा जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए हमारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह जी द्वारा संज्ञान लेते हुए एक पत्र माननीय श्री मंत्री जी A.K. शर्मा जी को, अरविंद कुमार जी को, नगर विकास मंत्री को एक पत्र जारी किया गया है और उन पर इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। अब हम लोग इस पर कार्रवाई ना होता हुआ देख अगले 1 महीने के अंदर अगर इस पर दोबारा कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इस पर अनशन पर बैठेंगे और एक बृहद रूप से हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस अभियान को तेजी देंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गांधी पार्क क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोली मारने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जहां पूर्व परिचितों से मिली घटना की सूचना पर तत्काल मौका मुआयना कर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां घायल का उपचार चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोली चलाने का आरोप भाजपा महानगर उपाध्यक्ष के भतीजे यश गोयल पर लगा है। बताया जा रहा है अंजाम दी गई इस वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आज जनपद अलीगढ़ में शाम 6 बजे थाना गांधी पार्क क्षेत्र में दुबे पड़ाव पर 2 लड़कों द्वारा शिवम नामक सीसियापाड़े मोहल्ला निवासी युवक को गोली मारी गई है, जो उसकी बाएं कंधे में लगी है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वरुण ट्रामा सेंटर में इस शिवम को भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है, अभी हालत स्थिर है उसकी। खबर गाजियाबाद से है, जहां टिल्ला मोड़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को अवैध पटाखों के कच्चे माल के 25 कट्टों की बरामदगी करते हुए पुलिस टीम ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस कच्चे माल में लगभग 80 किलोग्राम बारूद मिला। आरोपी तिलमोड़ा थाना क्षेत्र के भारत सिटी सोसाइटी के फ्लैट में रहते हैं। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात दोनों आरोपी हापुड़ से पटाखा बनाने का कच्चा माल खरीद कर लाए थे। गुरुवार सुबह दोनों आरोपी कार में माल को भरकर लोनी में अवैध रूप से संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री में लेकर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों आरोपी मोहित गोस्वामी और रिंकू पांचाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी गौरव मावी के लिए काम करते हैं, जो लोनी में अवैध रूप से पटाखों की फैक्ट्री का संचालन कर रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर की तरफ से एक पत्र जारी कर कहा गया कि स्थानीय कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा लोनी क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में तनाव का माहौल बन गया है। ये पत्र तब जारी किया गया जब लोनी क्षेत्र में वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर बत्ती गुल आंदोलन का आगाज शाम 9 बजे से 9:15 बजे तक के लिए किया गया था, जिसमें सभी से अपील की गई थी कि अपने घर और दुकानों की बंद बत्ती करके वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करें। इसके बाद से लोनी में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट मनाया गया। जिस तरह से लोनी में वक्फ के नाम पे ब्लैकआउट किया गया है, पूरा देश जिस तरह पहलगाम की घटना को लेकर के बहुत दुखी है,
और हर धर्म जाति के, हर पार्टी के, हर संगठन के लोग पूरी तरह से देश के साथ हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। ऐसे टाइम में वक्फ की बात उठा करके, जबकि ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट में है, तो या तो संसद में भरोसा करना चाहिए या न्यायालय में भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये जो फतवे जारी करने वाले लोग हैं, जिन्होंने भी फतवा जारी किया है, ये कहीं ना कहीं ऐसे समय में देश को कहीं ना कहीं लोगों को डिस्टर्ब करने की, देश में तनाव करने की एक साजिश है। और जिन लोगों ने भी फतवा जारी किया है, चाहे कोई उलेमा है, लौनी में क्योंकि वक्फ का कोई कहीं जमीन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और बहुत आनंद के साथ लोग मिलजुल करके रहते हैं। जो ब्लैकआउट किया है और उसके दौरान जो लोगों से बदतमीजी की एक दो जगह, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि भविष्य में लौनी में कम से कम ब्लैकआउट करने का दुस्साहस ना कर सके। और इसलिए मैंने डीसीपी रूरल को पत्र लिखा है और मुझे उम्मीद है, पुलिस ने भरोसा भी दिया है कि उनको ढूंढ करके कठोर कार्रवाई होगी और एक भी इस तरह का व्यक्ति जो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है, वक्फ के नाम पे, देश इस तरह की स्थिति में खड़ा है और इनको दिखाई दे रहा वक्फ, जबकि लौनी में वक्फ नाम का कोई विवाद नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कठोर कार्रवाई होगी और हम करा के रहेंगे। खबर बिजनौर से है, जहां मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर बैराज रोड स्थित हेमराज कॉलोनी चौराहे के पास अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर 18 अप्रैल से कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीण पुरुष और महिलाएं धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर 6 लेन का निर्माण हो रहा है, लेकिन अंडरपास न होने की स्थिति में स्कूली बच्चों और आम राहगीर गंभीर जोखिम का सामना कर रहे हैं। अंडरपास के अभाव में दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्थल पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिससे जनजीवन पर खतरा मंडरा रहा है। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही बिजनौर के सांसद चंदन चौहान धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए अंडरपास निर्माण के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। ये हम 18 तारीख से बैठे हुए हैं और हमारा मांग है कि जो ये रोड क्रॉस कर रहा है PWD का, इसमें हमें अंडरपास चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस रोड पे आए दिन हमारे यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। हर साल कम से कम 10-12 लोग चले जाते हैं। अगर ये अंडरपास नहीं बना तो ये तो 6 लेन का रोड पार करने में हमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं यहाँ से। हाँ, तो हमारा तो मांग ये है कि अंडरपास बननी चाहिए। खबर बिजनौर से है, जहां थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के ईदगाह के पास तालाब के सामने कब्रिस्तान के अंदर एक शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं शहर कोतवाल उदय प्रताप घटनास्थल पर शव को लेकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। शव की पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है। खबर बुलंदशहर से है, जहां 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 7 महीने की गर्भवती होने के बाद अल्ट्रासाउंड के जरिए परिजनों को इसकी जानकारी मिली। पीड़ित परिवार न्याय के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है। बता दें कि घटना को तब अंजाम दिया गया जब नाबालिग बच्ची बकरी चराने गई थी। गांव के ही 50 वर्षीय अधेड़ ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। न्याय के लिए थाना पुलिस परिवार का पुलिस ने समझौता कराया। थाना अनूप शहर के अंतर्गत एक दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें लड़की के पिता के द्वारा थाने पर उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई है, जिसमें उसका कहना है कि उसकी लड़की के साथ उसके गांव के ही ऋषिपाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा वो 7 महीने से गर्भवती है। लड़की के पिता तथा अभियुक्त ऋषिपाल दोनों एक दूसरे को जानते हैं तथा दोनों अनुसूचित जाति से हैं तथा ये साथ में बकरी भी चराते हैं। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा लड़की के मेडिकल हेतु उसे अस्पताल भेजा गया है तथा अभियुक्त ऋषिपाल की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया है। जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। खबर उत्तराखंड से है, जहां काशीपुर और जसपुर क्षेत्र में लगातार शराब दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर के निर्देशों पर आबकारी विभाग की टीम ने इलाके की दुकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान जसपुर क्षेत्र की एक दुकान पर शराब ओवर रेट पर बिकती हुई पाई गई, जबकि दूसरी दुकान पर प्रिंट रेट से भी कम कीमत पर शराब और बियर की बिक्री की जा रही थी। टीम ने भीषण गर्मी के बीच पूरे दिन चुपचाप अलग अलग दुकानों से शराब की खरीदारी कर साक्ष्य जुटाए। इस दौरान कई गंभीर खामियां सामने आई। अधिकारियों ने दुकानों में निर्धारित समय शराब की कीमतों की सूची और बिलिंग मशीन की मौजूदगी या कार्यशीलता नहीं देखी। आयुक्तालय से मिले निर्देशों के क्रम में आज जसपुर की देसी विदेशी मदर दुकानों में ओवर रेट को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गोपनीय रूप से खरीदारी कराई गई, जिसमें
विदेशी मदिरा धर्मपुर में ओवररेट करते हुए क्रेता को पाया गया। उसके खिलाफ जो है आबकारी नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया। खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद हरिद्वार नगर निगम पर सख्त कार्यवाही की गई। नगर निगम द्वारा बाजार भाव से अधिक दर पर जमीन खरीदे जाने के मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में अब कांग्रेस इसी सरकार का दोहरा चरित्र होने की बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हरिद्वार में घोटाले पर तो कार्यवाही की गई, लेकिन देहरादून में हुए घोटाले पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार की नाक के नीचे 5 साल में हजारों करोड़ लूटने का आरोप लगाया। सरकार की नाक के नीचे पूरे 5 साल हजारों करोड़ लूट लिए गए। स्मार्ट सिटी से बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? देहरादून के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कभी हुआ ही नहीं होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाला हुआ है वो अपने आप में सारे घोटालों का सरताज है और वो सरकार की नाक के नीचे हुआ है। उसका सीईओ जो था वो जिलाधिकारी था और उसका अध्यक्ष जो है वो नगर निगम का मेयर था। नगर निगम में पिछले 3 योजनाओं से और अब 4थी योजना ये हो गई है। लगातार 3 योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, अब 4थी योजना में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। पूरा का पूरा जो नगर निगम देहरादून का है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा रहा है। अब नए मेयर आए हैं, वो क्या करेंगे वो तो 5 साल में पता लगेगा। लेकिन तीनों योजनाओं में जो पिछली 3 योजनाएं हैं पूरे शहर का बेड़ा गर्क करने का काम नगर निगम ने किया है। और भ्रष्टाचार में तो मैंने आपको बताया कि पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर भ्रष्टाचार के कोई नगर निकाय अगर कोई ढूंढा जाएगा तो उसमें सबसे आगे देहरादून का नगर निगम मिलेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम जमीन घोटाले के मामले में अब कड़ी जांच और कार्यवाही की मांग उठ रही है। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले में आरोपी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने और क्राइम ब्रांच से मामले की जांच करने की मांग की है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेश प्रकाश का कहना है कि निचले स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड करके आईएएस अधिकारी को बचाने की कोशिश की जा रही है। घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही लैंड यूज चेक करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका को भी संदिग्ध बताया। रहे वरुण चौधरी के द्वारा हरिद्वार की जनता के टैक्स के पैसे से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। एक किसान की जमीन को डंपिंग जोन के लिए खरीदा गया और उस संपत्ति को 143 15 दिन के अंदर कराकर उसको बहुत ही महंगे सर्किल रेट पर उसका रेट बढ़ गया, उसका रेट से खरीदी गई। ऐसे अधिकारी को निलंबित करना चाहिए था। छोटे अधिकारियों पर या छोटी लोगों को, इसमें जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं, ऐसे लोगों को कोई कार्रवाई ना हो। जो वास्तविक दोषी है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन पर नगर निगम के कब्जा बताने के बाद मामला गर्मा गया, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि अगर जमीन को वापस नहीं किया गया तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की 41 बीघा 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन को नगर निगम ने अपना बताया, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों में आक्रोश देखा गया। वहीं डिप्टी प्रोक्टर एएमयू सैयद अली नवाज जैदी की ओर से छात्रों के द्वारा किए गए प्रदर्शन और प्रशासन को मेमोरेंडम देने की भी जानकारी दी गई। और इस चीज को लेकर निमंत्रण दिया है कि जो यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी थी उसमें निगम ने अपना अधिकार व्यक्त किया है, उन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए हैं। उस चीज़ को क्लैरिटी, उसकी सच्चाई जानने के लिए कि ये ज़मीन है किसकी, उनके अंदर एक रोष है कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन 80 साल से जब थी तो वो 80 साल से ज़मीन जो थी उसके बाद ये एकदम से ये चेंजेस, ये डेवलपमेंट क्यों हुए हैं, तो ये वो जानना चाहते हैं। और उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है कि आप इसको यूनिवर्सिटी इस पर लीगल एक्शंस लें और जो भी कार्रवाई कर सकती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी की ज़मीन को, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो MIC प्रॉपर्टी है ये उनका जुरिस्डिक्शन है और उन्हीं से कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, तो बेहतर वही बताएंगे। और उन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो जारी किया हुआ है, बाकी अभी जो इन्फॉर्मेशन आप उस वीडियो से ले सकते हैं।